सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी। क्या वो तो अपने आप बनता है यार। और लेखक ही क्या, गीतकार, संगीतकार, पेंटर, राइटर, नाटककार, रंगकर्मी, कोई किसी को नहीं बना सकता जब तक कि उसके अंदर उसके बीज ना हो। हाँ, तुम्हारे अंदर बीज है या नहीं इसकी मैं जरूर परख कर सकता हूँ। कुछ लिखो और मुझे दिखाओ। नहीं, देखो लिखने का तो मेरे पास वक्त है और न ही एग्जाम देने की भी याद है। तो फिर लेखक कैसे बनो? बन सकता हूँ अगर तुम मदद करो। ठीक है, मैं तैयार हूँ, बोलो क्या करना है। देखो वीरेश्वर, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं। इतना बड़ा कि मेरे पास इतना वक्त किसी के लिए नहीं होता जितना कि मैंने आज तुम्हें, क्या सॉरी, मेरा मतलब जितना तुम्हारे साथ बिताया है। तो जाहिर है मेरे एक सेकंड की वैल्यू है। यार तुम जरा साफ साफ करो ना, ताकि मैं तो समझ तो सकूं। समझने को ऐसा कुछ है नहीं वीरेश्वर। पैसा मैंने बहुत कमाया, नाम भी कमाना चाहता हूँ। वैसे तो इरादतन मैं तुमसे कभी नहीं मिलता, लेकिन मेरी किस्मत की तुम्हारे लिए। देखो वीरेश्वर, 60 की उम्र का मैं भी हूं। अब चाहूं भी ना तो अपने खुद के बल पर अपना ये शौक पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहता हूं। सौदा? हाँ सौदा, अगर तुम चाहो। कैसा सौदा? वीरेश्वर, मेरे पास दौलत हो लेकिन शोहरत नहीं। तुम्हारे पास शोहरत बहुत है लेकिन दौलत नहीं। तुमने अभी भी बताया कि तुम्हारी एक जवान बेटी है जिसकी शादी होना बाकी है, और एक इंजीनियर बेटा है जो परचूनी की दुकान चलाता है, और तुम्हारी ये तमाम पांडुलिपियां हैं जो अभी छपने का इंतजार कर रही हैं। तो अपने पूरे होश हवास में तुम पर पूरा भरोसा करते हुए मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखता हूं। तुम अपनी ये सारी पांडुलिपियां मुझे दे दो। क्या पांडुलिपियां तुम्हें दे दूं? मतलब? हाँ, मैंने छपाऊंगा, और हो सका तो किसी विदेशी प्रकाशक, और उसकी जितनी भी रॉयल्टी आएगी वो सब तुम्हारी। और सिर्फ इतना कि लेखक का नाम वीरेश्वर सेन गुप्ता नहीं, समरेंदु सान्याल। क्या? हाँ, समरेंदु सान्याल। समरेंदु? समरेंदु? ये तुम्हारे रसूख, तुम्हारे वैभव और तुम्हारे ऐश्वर्य का ही प्रताप है कि मैं ऐसी बात सुनकर भी चुप रही। घबराओ नहीं वीरेश्वर, सौदा फायदे का होगा हम दोनों के लिए। अरे क्या सोच रहे हो? विदेशी प्रकाशक होगा, रॉयल्टी डॉलर्स में होगी, करोड़पति हो जाओगे, ये वादा है मेरा तुमसे। करोड़पति? कौन बनना चाहता है करोड़पति? मैं? हरगिज नहीं। ये तुम्हारी भूल है समरेंदु। और चलो एक सेकंड के लिए मैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हो भी जाता हूं तो मुझे तुम्हारी बात पे सिर्फ हंसी आती है। एक मामूली लेखक, ये तुम्हारी भूल है समरेंदु। और चलो एक सेकंड के लिए मैं करोड़पति बनने के लिए तैयार हो भी जाता हूं तो मुझे तुम्हारी बात पे सिर्फ हंसी आती है। एक मामूली लेखक करोड़पति बनेगा? ये तुम्हारे लोहे का कारखाना नहीं है समरेंदु, जिसके बारे में तुम सब जानते हो। हिंदुस्तान का एक भी लेखक आज तक अपने लेखन के बल पर करोड़पति नहीं बना है। लेकिन तुम बनोगे। मूर्खता की बातें मत करो। समरेंदु सान्याल कभी मूर्खता की बातें नहीं करता। तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? हाँ है, तुम पर और तुम्हारी कलम। क्या मेरा लेखन इतना कीमती है? हाँ है। तो फिर मुझे आज तक उसकी कोई कीमत क्यों नहीं मिली? क्योंकि आज तक किसी जौहरी की नजर उस पर नहीं पड़ी। क्या जौहरी मिला है मुझे, जिसने मेरी तो छोड़ो, रविन्द्रनाथ टैगोर की भी कभी कोई एक लाइन नहीं पढ़ी हो। इस दलदल में मत पड़ो समरेंदु। मैं नहीं चाहता कि इससे तुम्हें भी नुकसान हो और मुझे भी। देखो समझो, तुम मेरे नुकसान की चिंता तो करो, और रही तुम्हारे नुकसान की बात तो उसकी भरपाई मैं करूंगा। यार मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता हूं समरेंदु। मैं नहीं चाहता कि आगे चलकर तुम्हें पछतावा हो इस सौदे पर। यकीन मानो दोस्त, मेरा लेखन इतना कीमती नहीं है। हो या ना हो, लेकिन मैं उसे कीमती साबित करूंगा, उतना ही कीमती जितना कि मैं चाहूंगा, क्योंकि उसकी कीमत मैं डिसाइड करूंगा। मैं विश्वास नहीं होता किस पर? तुम्हारे इस विश्वास पर। लेकिन मुझे तो है।
तुम पर, तुम्हारी कलम पर और अपने ईश्वर पर। अरे क्या सोच रहे हो? उसने कुछ सोच समझ कर ही हमें मिलवाया है, उसकी कदर करो। तुम्हारा काम है लिखना और मेरा काम है उसे बेचना। माला माल हो जाओगे वीरेश्वर, माला माल, ये वादा है मेरा। क्या जवाब दूं? जिस चीज के खिलाफ मैं सारी जिंदगी लिखता आया, जिस चीज के खिलाफ मैं सारी जिंदगी लड़ता आया, उसी के आगे नतमस्तक नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं समरेंद्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। वीरेश्वर, क्या होगा तुम्हारी इन पांडुलिपियों का? तुम्हारा वो इंजीनियर बेटा जो परचूनी की दुकान चलाता है, इसके पन्ने फाड़ फाड़ कर इसमें धनिया और मिर्ची की पुड़िया बनाकर बेचेगा। समरेंद्र, पहली बात तो तुम ये समझ लो कि मुझे माला माल होने का जरा भी लालच नहीं, और दूसरी बात ये कि कोई भी लेखक अगर थोड़ा सा भी ईमानदार होगा ना, तो अपनी रचनाओं को इस तरह से बेच नहीं सकता। गलत, दोनों ही बातें गलत कहते हैं। पहली बात तो यह है वीरेश्वर, तुम्हें पैसे की जरूरत है, बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है। और दूसरी बात यह कि लेखक की ईमानदारी उसके कलम के प्रति होना चाहिए। रचना बिक जाने से कोई कलम के प्रति होना चाहिए। रचना बिक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे तुम? कलम नहीं लिखनी चाहिए, रचना बिक जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? देखो समरेंद्र, मुझे तुम्हारी नसीहत नहीं चाहिए। बेशक बड़े आदमी हो, बड़े पैसे वाले हो, बड़े व्यापारी हो, मेरे मित्र भी हो, मैं इसकी कदर भी करता हूं। तुमने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया, बात खत्म हो गई। अब इसे आगे मत बढ़ाओ प्लीज। तो तुमने भी मुझे व्यापारी कह ही दिया। हाँ, व्यापारी तो हूं, मुनाफा कमाता हूं, सौदे करता हूं। एक व्यापारी चाहे भी ना तो समाज सेवी नहीं बन सकता। वो कितनी भी सेवा करे, कितनी भी समाज सेवा करे, लोग यही कहेंगे कि इनकम टैक्स बचाने के लिए कर रहा है। एक व्यापारी समाज सेवी भी हो सकता है, लोग यकीन ही नहीं कर सकते। यहां मैं तुम्हारे साथ व्यापार तो कर रहा हूं, लेकिन उसके पीछे मेरा अहम मकसद यह भी था कि मैं तुम्हारी मदद करूं। क्या करूं, नस-नस में है, जो भी करता हूं व्यापारिक नजरिए से करता हूं। वीरेश्वर, प्रसिद्धि की